हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मैं पढ़ रही हूँ ये अपना जो मेरा हिंदी साहित्य है उसकी बुक मैला आंचल, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ रही है और बहुत ज़्यादा अटक अटक के मैं इसको पढ़ रही हूँ, क्योंकि जो इसकी स्टोरी है वो मुझे बहुत अच्छे से नहीं समझ में आ रही है। पता नहीं क्यों मेरा कंसंट्रेशन नहीं लग रहा है इस पे कि मैं अच्छा डीप फोकस के साथ नहीं पढ़ रही हूँ। पता नहीं क्या ही प्रॉब्लम है, बट मैं इसको रीड कर रही हूँ अभी फ़िलहाल। एक बार रीड करने से पूरा मुझे ओवरव्यू आ जाएगा इसका। उसके बाद में इसको जब मैं सेकंड रीडिंग में पढ़ूँगी तो मुझे अच्छे से ये समझ में आएगी। तो इसलिए अभी मैं बहुत ठहराव से इसको पढ़ रही हूँ जिससे चीज़ें मुझे समझ में आए, क्योंकि ये कुछ उस टाइम के गांव के माहौल की जो भाषा है उसके रूप में है ये। तो कहीं कहीं तो हिंदी ठीक लिखी हुई है और कहीं कहीं पर ये बहुत ज़्यादा क्लिष्ट भाषा लिखी हुई है, तो इस वजह से मुझे नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन आ जाएगा मुझे समझ में। बार बार रीडिंग करने से चीज़ें समझ में आती हैं। तो अभी फ़िलहाल का मेरा यही है कि काफ़ी टाइम से मैं ब्लॉग शूट नहीं कर रही थी, तो आज मैंने सोचा कि मैं अपना ब्लॉग शूट कर लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे पास टाइम नहीं था, बट हाँ, मैं आपको बता देती हूँ कि 2-3 दिन के लिए मैं गई हुई थी वृंदावन घूमने, जो कि मेरा फैमिली ट्रिप था। इस वजह से मैं अकेले नहीं रह सकती थी घर पे, इसलिए मुझे जाना हुआ और बिहारी जी के दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। उनके दर्शन किए, राधा रानी के दर्शन किए। तो अब फिर से अपनी स्टडी को ट्रैक पे लाना है, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत भी गैप हो जाता है तो क्या होता है कि आपका जो मोटिवेशन है वो जो है डाउन चला जाता है। वही मेरे साथ हो रहा है कि मैं मतलब एक रिदम में मैं पढ़ रही थी और वो रिदम एकदम से टूट गया है। तो फिर क्या हुआ कि मेरा जो मोटिवेशन है वो लौट के नहीं आ रहा है, मैं मोटिवेट नहीं हो पा रही हूँ। तो अभी मैंने एक वीडियो देखी थी जिससे मैं थोड़ी सी मोटिवेट हुई थी, बट फिर से मैं डिमोटिवेट हो गई हूँ अभी। तो अभी मेरा बर्थडे था, वो मैंने सेलिब्रेट किया। उसके बाद में अब मैं अपना ये हिंदी साहित्य कंप्लीट करना चाहती हूँ। अभी मेरी लाइब्रेरी में बुक रह गई हैं, मैं छोड़ आई थी लाइब्रेरी में। 2 मेरी हिंदी साहित्य की बुक हैं और मेरा पॉलिटी और ज्योग्राफी जो मेरा साथ साथ चल रहा था वो है। तो मैं एक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न मुझे हो रही है। एक तो मैंने यूपीएसआई का फॉर्म फिल कर दिया है, दूसरा मेरी यूपीएससी की भी प्रिपरेशन है। तो यूपीएससी की जो प्रिपरेशन है वो डीप फोकस के साथ में कम से कम 8 से 10 घंटे की पढ़ाई मांगती है, जो कि फैमिली के साथ होना इम्पॉसिबल है ज़्यादातर लोगों के लिए। मेरी थोड़ी छोटी फैमिली है तो थोड़ा मैं मैनेज कर लेती हूँ। अभी 6 घंटे मैं लाइब्रेरी में अपना पढ़ती हूँ और बाकी मैं 4 घंटे कोशिश करती हूँ निकाल लूँ, बट 2-3 घंटे मैं घर पे निकाल लेती हूँ अपनी सेल्फ़ स्टडी के लिए। सेल्फ़ स्टडी मैं लाइब्रेरी में भी करती हूँ, बट घर का मैं बता रही हूँ 2-3 घंटे मैं निकाल लेती हूँ। क्या होता है कि जैसे ऊपर का जो मेरा पोर्शन है, मैं वहाँ रह रही हूँ तो उसमें झाड़ू पोछा करना रहता है। तो पूरे पोर्शन में झाड़ू पोछा, उसके बाद में खाना वाना बनाना खाना, उसके बाद दिन छोटे होने लगे हैं, छोटा सा बेबी है तो उसको भी ख्याल रखना। तो क्या है ना कि टाइम एक ऐसे जा रहा है कि जैसे रेत हाथ से फिसलता जा रहा है, वैसे ही टाइम मेरा भागता जा रहा है। तो क्या है कि जो डेली के टास्क हैं, डेली का जो मेरा रहता है टारगेट, वो कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं मेरे। जैसा मैंने सोचा था कि जैसे आज 8 दिसंबर है, 8 दिसंबर तक मुझे अपना पॉलिटी और ज्योग्राफी को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेना था। फर्स्ट रीडिंग मुझे अच्छे से कर लेनी थी और चीज़ों को समझ लेना था, बट वो नहीं हो पाया क्योंकि 6-7 दिन से ये मेरा टाइम पूरा 8 दिन हो गए हैं पूरे, जो कि मेरे पूरी ही तरीके से वेस्ट हो गए हैं। और इस मंथ ठंड बहुत अच्छे से पड़ने वाली है और जनवरी मतलब लास्ट दिसंबर से जनवरी तक काफ़ी अच्छी ठंड पड़ती है। तो उस टाइम तक के लिए थोड़ा प्रॉब्लम रहता है मुझे, क्योंकि मुझे बहुत ठंड लगती है। मुझे ठंड में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि मुझे कफ़ हो जाता है, कोल्ड हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो एक तो मुझे आलस बहुत आता है ठंड में, तो ये प्रॉब्लम है। वैसे मेरी टेबल है इतने अच्छे से सजी हुई है, बट मैं क्या कर रही हूँ कि मुझे ठंड लग रही है तो मैं अपने आराम से यहीं बैठ के पढ़ रही हूँ और यहाँ पे मैं क्या ही शूट करूँ। चलिए मैं शूट भी कर लेती हूँ तो फिर वो वाली वाइब नहीं आती है। बट क्या करें कि थोड़ा मेरा मन था थोड़ा मन हल्का करने का, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से बात कर लेती हूँ। बाकी मेरा आज मैं
क्या बताऊँ, जैसे ज़्यादातर एस्पिरेंट्स के साथ ये होता है कि 10 दिन उनकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी होती है, उसके बाद में वो थोड़ा उसमें चले जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं। उसके बाद में फिर वो नए तरीके से एकदम से मोटिवेशन आता है, एकदम से अरे ये कर देंगे वो कर देंगे, फिर दोबारा से आप पूरा अपना प्लानिंग करते हो, पूरी स्ट्रेटजी बनाते हो, टाइम टेबल सेट करते हो, और उसके बाद क्या होता है कि बार बार टाइम टेबल ही बनाते रह जाते हैं और टास्क जो हम रखते हैं वो नहीं कंप्लीट हो पाते, डेली के टारगेट्स भी कंप्लीट नहीं हो पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। 2-3 बार मैं अपना पूरा स्ट्रैटेजी बना चुकी हूँ बहुत अच्छे से, बहुत समझ के कि मुझे ये चीज़ें पढ़नी हैं, इतने टाइम में पढ़नी है, इतने टाइम पे कंप्लीट करना है। पूरा बहुत अच्छे से मैं कर चुकी हूँ। मुझे पता है मुझे कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या-क्या मुझे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, सब पता है। लेकिन वो है ना कि एक फ़्लो में नहीं पढ़ पा रहे हैं। फ़्लो में ऐसे नहीं पढ़ पा रहे हैं जैसे कि ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही है। समझ में तो नहीं आ रही है लेकिन फिर भी पढ़ना है, तो इसको तो मैं पढ़ रही हूँ, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि पॉलिटी ज्योग्राफ़ी मुझे 1 महीने में कंप्लीट करनी थी, वो नहीं हो पाई। तो जो मैंने 6 मंथ की अपनी स्ट्रैटेजी बनाई थी, वो 1 मंथ बैक चली गई। तो इससे क्या होता है कि प्रीलिम्स धीरे-धीरे करीब आता जाएगा। सिलेबस इतना बड़ा है, उसको मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊँगी, रिवीजन नहीं कर पाऊँगी, तो फिर कैसे चलेगा। अभी क्या था कि 1 महीने मुझे पॉलिटी ज्योग्राफ़ी कंप्लीट कर लेनी थी, उसके बाद में हिस्ट्री और इकोनॉमी स्टार्ट कर देनी थी, उसके बाद में मुझे पॉलिटी और जो ज्योग्राफ़ी मैंने पढ़ी थी उसका रिवीजन स्टार्ट कर देना था। बट ये पॉसिबल नहीं हो पाया। तो अब दिसंबर आ गया है, तो दिसंबर में मुझे अब एक तो मैं 2 सब्जेक्ट लेके चल रही हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है। दूसरी चीज़ ये है कि पढ़ा मैंने कई बार है, चीज़ों को मैंने कई बार पढ़ा है, बट मुझे चीज़ें याद नहीं हो रही हैं। तो उसके लिए मैंने एक अलग स्ट्रैटेजी बनाई थी कि मैं इस तरीके से पढ़ूँगी कि जो भी मैं टॉपिक पढ़ रही हूँ, डे बाय डे रोज़ाना शाम को मुझे उनको लिखना है और रिपीट करना है कि मैंने क्या-क्या चीज़ें पढ़ी हैं, क्या-क्या चीज़ें मैंने समझी हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल वो भी नहीं हो पाया है। तो ये कुछ मेरी स्ट्रैटेजी थी जो कि नहीं हो पाई, और क्या बताऊँ मैं, बहुत ज़्यादा ही मैं परेशान हूँ आज। मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी-सी चाय बना के पी लेती हूँ, फिर मेरा दिमाग खुल जाएगा, तो थोड़ा फ़ोकस रहेगा। मुझे सबसे ज़्यादा जो टफ़ सब्जेक्ट लगता है, वो लगता है इकोनॉमी और ज्योग्राफ़ी। ज्योग्राफ़ी और इकोनॉमी में मुझे एक तो इंटरेस्ट नहीं आता है, दूसरा इस इंटरेस्ट ना आने की वजह से ही मुझे दोनों चीज़ें टफ़ लगती है क्योंकि समझ में नहीं आती हैं। दूसरा पॉलिटी मुझे ठीक लगता है, पॉलिटी मतलब कि मुझे पसंद है, हिस्ट्री मुझे पसंद है, तो उनको पढ़ने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बार-बार चीज़ें पढ़ती हूँ मुझे याद हो जाती हैं। दूसरा ये है कि मुझे ज्योग्राफ़ी और इकोनॉमी और साइंस एंड टेक, इन तीनों को और मैपिंग वाला पोर्शन बहुत अच्छे से करना है क्योंकि लास्ट ईयर जब मेरा प्रीलिम्स हुआ था तो उसमें मेरा इकोनॉमी के जो क्वेश्चंस थे, जो मतलब ऐसे थे कि आपका क्या बोल सकते हैं, मतलब थ्योरिकल थे जो क्वेश्चंस, वो मेरे हो गए थे, जिसमें थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करना था और उनको कर कर आके मैंने इकोनॉमिक के क्वेश्चन ठीक कर लिए थे। दूसरा जो फैक्चुअल इकोनॉमी के क्वेश्चन थे वो मेरे गलत हो गए थे, और ज्योग्राफी में मेरा मैपिंग का जो पार्ट था उसमें मैपिंग के जो 2 क्वेश्चन थे वो मेरे गलत हो गए थे। तो इस तरीके से जो मैपिंग का पार्ट है वो मेरा वीक है, इकोनॉमी है वो मेरी वीक है, तो इन दोनों को मुझे अच्छे से तैयार करना है। दूसरा मुझे PYQ को अच्छे से निचोड़ के मतलब घोल के पी जाना है। दूसरा मुझे जो मैंने टेस्ट सीरीज़ पैसे खर्च करके मंगवाई हैं उनको भी मुझे करना है, लेकिन उनको मैं तभी स्टार्ट कर पाऊँगी जब मेरा कोई टॉपिक कंप्लीट हो, मतलब अच्छे से मेरी उस टॉपिक पे पकड़ हो, तभी मैं उन क्वेश्चंस को टैकल कर पाऊँगी, वरना मेरा जो मोटिवेशन है वो डाउन चला जाएगा। तो ये सोच के मैंने स्टार्ट किया था कि 1 महीने में ज्योग्राफी पॉलिटी में कंप्लीट करके उसके बाद में ज्योग्राफी और पॉलिटी के जो टेस्ट है उनको कंप्लीट कर लूँगी, और जो एनालिसिस है उनको डीपली मैं समझ लूँगी, उनके थ्रू मेरा रिवीजन हो जाएगा। दूसरा मैंने NCERT के PYQs मंगवा रखी है बुक, उसको मैं कंप्लीट कर लूँगी तो उधर से NCERT मेरी हो जाएगी। तो इस तरीके से मैंने पूरा अपना बना रखा था, बट अभी नहीं हो पा रहा है। लेकिन कल से मैं प्रॉपर सोच रही हूँ कि सुबह से शाम तक का पूरा शेड्यूल मतलब दिमाग में ही बैठा लेना है मुझे, जल्दी जल्दी काम करना है, जल्दी जल्दी मुझे
मुझे अपना जो भी पढ़ने बैठना है, अच्छे से पढ़ने बैठना है, मुझे टाइम निकालना पड़ेगा, या तो फिर मुझे रात में टाइम निकालना पड़ेगा। दूसरा, लाइब्रेरी जाने का मेरा टाइम अभी सही रहेगा, लेकिन जब फॉग होने लगेगा तब फिर मैं नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ठंड होगी और ठंड में फिर मुझे अपने सर्वज्ञ को भी देखना रहेगा। तो इस वजह से तो अभी जो भी टारगेट्स हैं वो मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी पूरी। और अभी क्या है कि 7 बुकलेट्स हैं ज्योग्राफ़ी की, जिसमें से मेरी 2 ही कंप्लीट हुई हैं, 2 मेरी पॉलिटी की कंप्लीट हो गई हैं, और मुझे पॉलिटी में केवल 4 हैं और ज्योग्राफ़ी में 7 हैं। तो आज से मैं थर्ड वाला पोर्शन जो है ये इसका जो ये थर्ड पार्ट है इसको स्टार्ट करूँगी। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ कि जैसे लोग पूछ रहे हैं कि इंग्लिश मीडियम में आपने स्विच किया तो आप कैसे, आपकी क्या स्ट्रेटजी है। तो जैसे कि ये सिलेबस दे रखा होता है इनका, मैं दिखाती हूँ आपको। जैसे कि ये कंटेंट दे रखा होता है, फिर अंदर सब मतलब डिटेल में दे रखा होता है। तो मैं क्या करती हूँ, ये ऊपर ऊपर कीवर्ड्स होते हैं जो मुझे समझ में नहीं आते, इनको मैं चैट जीपीटी पर सर्च करती हूँ या गूगल कर लेती हूँ। तो मोटा मोटा मुझे आइडिया हो जाता है कि ये किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, और उसके बाद में जब मैं पढ़ती हूँ तो मुझे समझ में आ जाता है कि इसकी थ्योरी क्या है। उसके बाद में मैं पढ़ती चली जाती हूँ। तो इस तरीके से मुझे ये चीज़ें समझ में आ जाती हैं, बट याद तब होंगी जब बार बार रिवाइज़ करेंगे। बार बार तब रिवाइज़ कर पाएंगे जब आप एक सेक्शन को फर्स्ट रीडिंग में कंप्लीट कर लोगे। एक सब्जेक्ट को फर्स्ट रीडिंग में थोड़ा टाइम लगता है, सेकंड रीडिंग में थोड़ा कम टाइम लगता है। फिर बार बार आप जब डेली बेसिस पे रिवीजन करने लगोगे ना, तो आपको बहुत कम टाइम लगेगा, और लास्ट टाइम जब आएगा प्रीलिम्स का उस टाइम पे बहुत कम आपको टाइम लगेगा रिवीजन करने में। बस आप प्रैक्टिस करते रहिए तो आपको हेल्प मिलेगी। ये इतना कहना बहुत आसान है, मुँह से बोलना बहुत आसान है, लेकिन करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। सिर्फ ये बोल देना, क्योंकि बहुत सारी मैंने वीडियोस देखी, इतना इतना कर लेना है, इस तरीके से सिलेबस है, इतना कवर कर लेना है, फिर प्रीलिम्स हो जाएगा, मेंस हो जाएगा, इंटरव्यू के लिए ये कर लेना है। करना है, बट करने में जो टाइम लग रहा है, मेहनत लग रही है, वो मैनेज करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो उसी चीज़ को मैनेज करना है। पता सबको है कि क्या करना है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, और दूसरा आपका जो फोकस है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस मुझे यही थोड़ा सा डिस्कस करना था आप लोगों के साथ में, क्योंकि और कोई मेरा स्टडी पार्टनर है नहीं, कोई फ्रेंड सर्कल मेरा है नहीं, घर में भी मेरा कोई ऐसा नहीं है जो मेरी बात को समझेगा कि मैं उससे थोड़ा बहुत डिस्कस कर पाऊँ। तो इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है। और आप लोगों की जो भी कमेंट्स हो वो मुझे बताइएगा, सजेशन दीजिएगा। उससे क्या होता है कि थोड़ा मोटिवेट फील करती हूँ। प्लीज़ नेगेटिव कमेंट्स मत कीजिएगा, पॉजिटिव कीजिएगा, जिससे कि मुझे थोड़ा मोटिवेशन हो। तो थैंक यू, बाय बाय।